जिंदगी का मामूल बनाओ। आमिर साहब तुम्हारी कल शादी है, अल्लाह ताला इसे मुबारक फरमाए। ये ना हो कि कहीं बेगम में कि प्यार में इतने आकर कहीं कुछ भूल ना जाना। बहुत से लोग भूल जाते, याद रखना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मेरे ज़हन में बड़े बुजुर्गों के वाकयात आ रहे हैं। एक खतून मेरे लाइन ऐसी है, एक खतून मेरे पास आई, कहने लगा साहब मेरा मियाँ मुझे मारता है। मैंने कहा बेटा क्यों मारता है? कहने लगे पता नहीं। मैंने कहा शादी को कितने साल हो गए? कहने लगे 35 साल। मैंने कहा बेटा मार की वजह भी यही है। अल्लाह की बंदी 35 साल हो गए, बेचारा अकेला, वो क्या करे? मैंने कहा तू क्या कहती? कहने लगे मैं तो कर सब कुछ नहीं कहती, मैं तेरे कहती हूं मैंने तेरे साथ क़यामत तक रहना है। मैंने कहा असल मार की वजह ये है 35 साल पहले गुजर गए, उल्टा तो कह रही है मैंने क़यामत तक तेरे साथ रहना है। वो अल्लाह के बंदे 2-4 महीने की बात कर रहे। आमिर साहब बस चंद मिनट 2-4 मिनट आप हजरात के लिए सरकार का एक हुक्म अर्ज करने लगा हूं। शादीशुदा हजरात, मैं भी शादीशुदा हूं, तुम भी हो। मेरे तेरे जहन में एक बात है कि बीवी पांव का जूता है कि नहीं? पूरा आगे ठीक है वरना फेंक दो, कहते कि नहीं कहते? लेकिन सियाने बड़े हैं, बेगम के आगे नहीं कहते। मौलवियों को कहेंगे, मोहल्ले में दोस्तों को कहेंगे, लेकिन ये बात मैं उनको कहता हूं बहादुर बनो, बेगम के आगे जाकर कहो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 3 मिनट में तुम्हें ये मसला समझ आ देगी कि जूता कौन है, खुस्सा कौन है, शूज किसके है, कौन है और सर किसका है। इंशाअल्लाह अगले दिन तुम रात मस्जिद में आकर गुजारोगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम्हारी बीवी दिन में 72 गलतियां भी करे उसे मुआफ कर दो। एक रिवायत के मुताबिक मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मियाँ बीवी को मुआफ करता है, जब बीवी मियाँ को मुआफ करती है, मालिक के कायनात का दरिया करम जोश में आता है, आवाज आती है तुम इंसान होकर मुआफ कर सकते हो, मैं खुदा होकर तुम्हें मुआफ क्यों नहीं कर सकता। बस आखिरी बात कह रहा हूं, आप भी तवज्जो से सुनो, दुआ भी करें मालिक के कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बेटी को रुखसत कर रहे हो, एक दिन पहले मां समझाती है बेटा तेरी सास को बात करे, तेरा ससुर को बात करे, तेरा मियाँ बात करे, ये मोबाइल मैंने तुझे ले दिया ना, बस सिर्फ मिस कॉल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिस कॉल करती, इतनी जल्दी पुलिस नहीं पहुंचती जितनी जल्दी मेका पहुंचता है। खुदा की कसम उलमा से पूछ, ऐसे घर नहीं बसते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को रुखसत करने लगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ मेरी बेटी फातिमा, मोहम्मद की वसीयत याद रखना और नसीहत याद रखना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ फातिमा अगर अली से खामद से नाराज होकर मेरे घर आएगी तो तेरे अब्बा के घर के दरवाजे तुझे बंद मिलेंगे। फरमाया ज़हरा और लख्ते जिगर और मेरी लाडली बेटी, याद रखना कभी अली से नाराज होकर मेरे घर ना आना। घर क्यों नहीं बसते? क्या मैं ये बात अपनी बेटी को नहीं कह सकता? तुम अपनी औलाद को ये बात नहीं कह सकते?
मक्का का दुर्रे यतीम अपनी लाडली बेटी को समझा रहे हैं। एक मौके पर अली को साथ बैठाया, फातिमा को भी साथ बैठाया। फरमाया अली, फातिमा का ख्याल रखना, इसका कभी दिल ना दुखाना। फिर फातिमा को फरमाया, फातिमा मेरी लाज रखना। ये सरकार फरमा रहे हैं, अपनी बेटी को फरमा रहे हैं। आपका यहां का माहौल का मुझे पता नहीं, आप लाहौर आओ कभी तशरीफ लाओ। मैं जब सुबह 11:30 बजे से 5 बजे तक बैठता हूं, 200-250 बंदे जब देखता हूं, उनमें से तकरीबन 50% लोग ऐसे आते हैं कि जिनके घर तबाह बर्बाद हो गए, मामूली बातों की वजह से। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा, बेटियों को समझाओ कि घर कैसे आबाद की जाए। आज सब कुछ आप दे देते हो, लेकिन बेटी को यह नहीं बताते कि खामद के हुकूक क्या है। जहेज लाखों का दे देते हो, लेकिन नहीं बताते कि बेटा वुजू का तरीका क्या है। बच्चों का ख्याल रखते हो, मेरे बेटी की जिंदगी बन जाए। जिंदगी बनाते बनाते 60-70 साल गुजर गए, कब्रों में चले गए, लेकिन बेटा पीछे दीवार पर जनाजा पढ़ते वक्त दीवार पे दुआ पढ़ रहा होता है। उसे तूने दुआ जब याद ही नहीं करवाई तो वो क्या पढ़ेगा। तो मुसलमानों, अपने बच्चों को खत्म नबूवत के अकीदे बतलाओ, समझाओ, तरबियत करो, बताओ कि हुजूर की सीरत क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जिंदगी गुजारी, आपका बचपना कैसा था, आपकी जवानी कैसे थी। खुदा की कसम मैं सलाम करता हूं गजा के मुसलमान बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों को, कि उनकी तरबियत उन्होंने कैसे की है। कि गजा का 8 साल का बच्चा टांग कट गई, अस्पताल लेकर आए, डॉक्टर ऑपरेशन करने लगा, डॉक्टर रोने लग गया। डॉक्टर रो रहा है और बच्चा 8 साल का बच्चा हंस रहा है। और डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहने लगा ऑपरेशन करने के लिए, तुझे बेहोश करने के लिए दवाई कोई नहीं, जगह सुन करने के लिए दवाई कोई नहीं, कैसे ऑपरेशन करो। 8 साल का बच्चा कहने लगा, ओ डॉक्टर साहब क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो, तुम अपना काम करो, मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूं। यह है तरबियत औलाद की। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे हैं, 7 साल की उम्र, यतीम बच्चे। मां ने अपने घोड़े पर 7 साल के बच्चे को बिठा दिया, लगाम पकड़ाई, बच्चे को समझाया कि बेटा एड़ियां इस तरह घोड़े को लगानी है, घोड़ा फिर चलेगा। 7 साल की उम्र के बच्चे के हाथ में लगाम दी गई, बच्चे ने एड़ियां मारी, मां नीचे है, घोड़ा दौड़ पड़ा, मां साथ साथ दौड़ रही है। खानदान के लोग बाहर आ गए, बरादरी के लोग बाहर आ गए। अरे क्या कर रही हो, सारी जमा पूंजी तेरी यही है, मियाँ तेरे सर पे नहीं, औलाद तेरा कोई और बच्चा कोई नहीं। अरे इतना जुल्म कर रही हो कि 7 साल की उम्र में घोड़े पे बैठा दिया, मर जाएगा, जख्मी हो जाएगा। मां कहने लगी कुछ भी हो जाए, इसलिए घोड़सवारी सिखला रही हूं, कल मोहम्मद को जरूरत पड़ गई। अल्लाह सुभान अल्लाह कह दो, कल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़सवारों की जरूरत पड़ गई। एक ही मेरे पास जमा पूंजी है, ये हुजूर की खिदमत में पेश कर दूंगी। ओहद का मौका है, हुजूर तशरीफ फरमाए, ये 12 साल का हो गया, घोड़े पे बैठा है। हजरत जुबैर घोड़े को दौड़ाते हुए हुजूर के पास आ गया। नबी इनको देखकर हंसने लग गए, ये हुजूर को देखकर हंसने लग गया। जिब्राइल आ गए,
खुदा कहता है मोहम्मद तू जुबैर की तरफ देखकर हंस रहा है और जुबैर आपकी तरफ देखकर हंस रहा है, मैं खुदा दोनों की तरफ देखकर हंस रहा। फरमाया जुबैर को खुदा का सलाम कह देना। 12 साल की उम्र में खुदा का सलाम आया। बर्गर खाने की वजह से नहीं, शवारमे खाने की वजह से नहीं, बच्चा उन्होंने ऐसा तैयार किया। बहरहाल दुआ फरमाए। आमिर साहब की शादी को मालिक कायनात मुबारक फरमाए। मैंने शुरू में बात अर्ज की थी कि कितनी मुबारक महफिल है, ये शादी कितनी मुबारक होगी। इस रात में लड़के नाचते हैं, लड़कियां नाचते हैं, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम मालिक कायनात अपने हुजूर को ये मंजर दिखा रहे होंगे कि जहां मेरे मोहम्मद तेरे दीवाने और भी हैं, अपने इस दीवाने को देख ले कि जिस रात में लोग गाने गाते हैं, शराब पीते हैं, नाच गाना होता है, आज आमिर ने उस रात में मेरे मोहम्मद तेरे नाम की महफिल सजाई हुई है। तो नौजवानों, जब शादी करो ऐसे प्रोग्राम रख लिया करो। खुदा की कसम बड़ों की भी दुआएं होती हैं, हुजूर की भी दुआएं तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगी। दुआ इलाहुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमात कर सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद तआला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद तआला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही हम सबको मुआफ़ फरमा, इलाही सबकी बिगड़ी को बना दे, इलाही सबकी परेशानियों को दूर फरमा, इलाही फ़लस्तीन के गद्दा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गैर से मदद फरमा। इलाहुल आलमीन आमिर साहब ने ये मुबारक महफिल आज सजाई है। इलाहुल आलमीन इनको इनका बेहतरीन सिला अता फरमा, इनके निकाह को शादी को मुबारक फरमा, दोनों खानदानों मजीद उल्फत और मोहब्बतें पैदा फरमा देना। इलाहुल आलमीन अहले इलाका पर अपना करम फरमा। मस्जिद की इंतजामिया है, मौलाना अब्दुल रशीद साहब हैं, दीगर इंतजामिया के दोस्त हैं, निमादी हैं। इलाहुल आलमीन जिन हजरात की भी शिरकत हुई, अहले इलाका की हुई, ख़वातीन की हुई, इलाहुल आलमीन सबकी शिरकत को कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन चंद साल पहले भाई काशी साहब कज़ा इलाही से वफात पा गए। दुआ फरमा इलाहुल आलमीन की कब्र को मुनव्वर फरमा दे, उनके दादा जान, दादी जान, नाना नानी जान, इलाहुल आलमीन सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे भाई नईम साहब की वालदा बीमार है, इलाहुल आलमीन सबको शफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। हमारे कारी साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में कुरान की तिलावत की। इलाहुल आलमीन मौलाना उस्मान साहब ने बयान फरमाया, नात खानी हुई। इलाहुल आलमीन सबकी शिरकत को कबूल मंजूर फरमा। इलाही मक़रूज़ों को कर्ज़ से नजात अता फरमा। जिनके बच्चे और बच्ची इम्तिहान दे रहे हैं, इलाहुल आलमीन दुनिया आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अहले इलाका पर फजल फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से चले गए सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि।